फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कहता है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7 देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में बिठा देना है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 दी हुई है, तो यानी यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा हमारा 7 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू दी हुई है 21, ये 21 प्लस 2 और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये होगा 49 माइनस 21, ये 21 इधर आएगा, ये डिवाइडेड बाई 2, यानी ये होगा हमारा 8 और ये 28 अपॉन 2, यानी ये 40। ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है इफ 27x टू द पावर क्यू माइनस 343y टू द पावर क्यू डिवाइडेड बाई 3x माइनस 7y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 7cyx देन द वैल्यू ऑफ 4a माइनस b प्लस 5c। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 27 यानी ये 3 का क्यूब है और ये 343 होता है 7 का क्यूब होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27x टू द पावर क्यूब माइनस 343y टू द पावर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 3x टू द पावर क्यूब माइनस ये 7y टू द पावर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी, यानी 3x माइनस 7y ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए स्क्वायर क्या हुआ? ये ए स्क्वायर हो गया आपका 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया 49y स्क्वायर प्लस 7 तिरिके 21 x1। ठीक है, अब क्या है कि हम इसकी जगह डायरेक्ट हम ये रख दें, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है, इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं, इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं इतना डिवाइडेड बाई ये 3x माइनस 7y, 3x माइनस 7y। ठीक है, और ये किसके बराबर है? वो है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 7cyx के बराबर है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, हमारा क्या बच गया? ये इक्वेशन इज इक्वल टू इतना। तो अगर हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर ले, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, तो दोनों के इसके कोफिशिएंट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 9। इससे क्या आएगा हमारा? a इज इक्वल टू आया हमारा 9। अब by स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? 49y स्क्वायर है, तो हमारा b की वैल्यू, हमारी b की वैल्यू कितनी आई? ये आई हमारी 49। और यहाँ देखिए 7cyx, तो यहाँ आप देखेंगे तो 7cyx, तो इसको कुछ यू फॉर्म में अगर आप तोड़ते हैं तो ये क्या होगा? 3 इंटू 7 इंटू xy, यही तो होगा। तो इस इंटू को हम ऐसे डिनोट कर दें, अगर डॉट
ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे होगा। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, ये c की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 7yx, अगर हम हटा दें 7yx हटा दिया तो हमारी c की वैल्यू आ गई 3 आई हमारी c की वैल्यू। तो अब हमारा एक की वैल्यू हमारी पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है 4a माइनस b प्लस 5c। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 9, ए की वैल्यू 9 माइनस b की वैल्यू क्या है 49 और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5c और ये c की वैल्यू 3 है, तो ये क्या है प्लस 5 इंटू 3। तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा 9 चौके 36 और ये माइनस 49 प्लस 15। ठीक है, ये कितना आया, ये हमारा आएगा 3 आएगा ये, और ये 113 माइनस 13 प्लस 15, ये क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b, then the value of 4a to the power 7 plus b to the power 7 plus 8c square is। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हम इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर 64c स्क्वायर फिर 16c दिया हुआ है और ये 2a प्लस बी, अगर ये 2a प्लस बी को हम इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c और इस 2ab को अगर हम इस साइड ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस 2b और ये एक 3 इधर आ गया इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करें, ये 2a दिया है, ये 2b दिया है और ये 16c दिया हुआ है। तो ये देख के 16c देख करके बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 8c का स्क्वायर है। तो यानी हम कुछ ऐसा करें और ये प्लस 3 दिया हुआ है तो हम इसको कुछ यूं कर लें कि a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें से एक 1 ले लें प्लस 1 स्क्वायर और ये 2a इधर ले आए माइनस 2a, फिर बी स्क्वायर फिर एक 1, इससे 3 में से एक और 1 ले लें तो 1 का स्क्वायर माइनस 2b, ये भी माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3 की जगह क्या बच गया 1 बच गया क्योंकि दो 1 तो यहाँ ले चुके हैं। ये क्या होगा 64c स्क्वायर है यानी 8c का स्क्वायर होगा। ये इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं 8c का स्क्वायर प्लस ये 16c है तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 8c इंटू 1 और एक प्लस 1, 3 में से जो एक और बचा है इसको यहाँ ऐसे लिख दिया हमने। तो यानी ये इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8c प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि एक ये जो अपनी गुणनखंड की एक जो प्रॉपर्टी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0। ये आप जानते हैं, तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
तो वहां पे जब यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो यानी क्या हो गया हमारा, यानी ये टर्म 0 के बराबर होगा, यानी a माइनस वन इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ। सिमिलरली b माइनस वन इज इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू हमारी क्या आ गई। फिर सिमिलरली 8c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आई, माइनस 1/8। ये वैल्यूज हमें पता चल गई। अब हम क्या करें कि अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 4a टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 7 प्लस 8c स्क्वायर, 8c स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो 4 और a की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, 1, b की वैल्यू भी 1 है, यानी 1 टू द पावर 7 प्लस b की वैल्यू भी 1 है टू द पावर 7 प्लस 8 इंटू सी स्क्वायर, सी की वैल्यू है -1/8, तो ये होगा -1/8 इसका स्क्वायर, यानी ये हो गया 4, ये भी हो गया 1, और ये क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 8, और ये 8 इंटू 8, यानी ये 8 से ये 8 गया, 4 और प्लस 1 कितना होगा, 5, 5 प्लस 1/8। अब 5 प्लस 1/8 को ऐसे ही लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133 and xz is equal to y square, then the difference between z and x, यानी कि x minus z या z minus x पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे x plus y plus z दिया है, x square plus y square plus z square दिया है, और xz दिया है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है हमारा ये लगेगा, x plus y plus z का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx, x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है 19, यानी ये हो गया हमारा 19 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 दिया है, 133 प्लस 2। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है xz इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या है, xz इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये zx जो है ये वाई स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हम कुछ यूं लिख लें, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ये वाई स्क्वायर। अभी 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 ये माइनस 133, और ये 2 जो है यहाँ आएगा डिवाइडेड बाई ये 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है, y तीनों में कॉमन है, तो y को हम कॉमन ले लें, तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस सॉरी x प्लस वाई प्लस यहाँ पे y प्लस z, यानी और x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, 19 दी हुई है, यानी ये क्या हो गया 19 इंटू वाई। तो अब आप यहां देखें, तो एक्स वाई की वैल्यू इससे क्या है, हमारी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी इससे हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई नहीं, ये 19 इंटू 1। अब इसको ये करें, ये 11 में से 3 गया 8, और ये 5 में से 3 गया 2, और ये 228 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 114, और ये डिवाइडेड बाई 19, तो 19 छक्के 114, ये 6 हो जाएगा, यानी हमारी y की वैल्यू पता चल गई, हमें 6 पता चल गई।
अब जब हमें y की वैल्यू पता चल गई तो x प्लस वाई प्लस जेड, अब जब हमें y की वैल्यू हमें पता चल गई, y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ आइए x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू क्या है 19, और यहाँ पे y की वैल्यू 6 है, यानी कि x प्लस जेड क्या हो जाएगा 19 माइनस 6, यानी ये कितना हो गया 13 हो गया। अब आप ये बताओ हमें फाइंड आउट क्या करना है, x माइनस जेड फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और x प्लस जेड हमें दिया हुआ है, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये हमारा निकलेगा x माइनस जेड का स्क्वायर को हम कुछ यूं लिख सकते हैं, x प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 4xz, 4xz कैसे, तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 4xz, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz हो जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा। अब आप देखिए x प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है 13, यानी ये क्या हो गया 13 का स्क्वायर, और ये 4xz, xz की वैल्यू क्या है दी हुई है हमारी, xz की वैल्यू y स्क्वायर और y की वैल्यू 6 है, यानी कि ये xz की वैल्यू क्या हो गई 36, यानी 4 इंटू 36 क्या हो गई हमारी ये 4 इंटू 36। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये होगा x माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 13 का स्क्वायर 13 तेरह 169 माइनस ये क्या हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 2 आया और 4 3 12 13 14 144, यानी ये क्या आया 5 और ये क्या आया ये 2, 1 से 1 कैंसिल, यानी x माइनस जेड का स्क्वायर, x माइनस जेड का स्क्वायर आया 25, तो x माइनस जेड क्या हो जाएगा 5, बस यही तो हमें निकालना है आंसर, x माइनस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 होगी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इफ x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 194 and x is greater than 0, then the value of x minus 2 whole square, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस ये जो x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू दे रहा है ये 194, और अब जानते हैं कि ये 194 इसके आसपास का कोई नंबर ऐसा ढूंढिए जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, तो क्या होगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, तो इसमें अगर हम +2 ऐड कर दें और इधर भी +2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा ये x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर माइनस 4 प्लस 2 ऐड कर दें और यहाँ पे 194 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा 196 हो जाएगा, जो कि क्या है 14 का स्क्वायर होता है, और इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 2। अब आप इसको देखिए तो ये क्या है, ये इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये होगा x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 2ab, और इससे एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2 बच जाएगा, यानी ये इतने के बराबर हो जाएगा। तो और ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ हमारा 14 के स्क्वायर के बराबर हुआ, यानी इससे क्या पता चला, इससे हमारा पता चलता है ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया, ये 14 के बराबर। अब फिर हम इसमें यहाँ पर देखें तो ये 14 है, तो ये आसपास का कोई नंबर जिसका ये स्क्वायर बने तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो हम फिर यहाँ +2 ऐड कर दें और यहाँ भी +2 ऐड कर दें
तो अगर हम यहाँ पर हम ऐसा करें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, और ये कितना होगा 14 प्लस 2 करें तो ये क्या होगा 16 हो जाएगा, यानी कि ये 4 का स्क्वायर। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हुआ हमारा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। यानी ये क्या आया हमारा, ये आया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, ये आया। अब इसको हम ये सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये किसके बराबर, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यही तो होगा। और इसको हम मिटा दें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें पता क्या है, आप अगर यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर, इस 4x को अगर हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -1। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो ये क्या हो जाएगा -1 होगा। और यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू क्या आई -1 आई। इसको यहाँ पे रखे -1 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेवेंथ एग्जांपल है, कहता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 एंड xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 114, then the value of under root x to the power cube plus y to the power cube plus z to the power cube minus 3xyz is equal to what। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है x to the power cube plus y to the power cube plus z to the power cube minus 3xyz। इसकी वैल्यू होती है x प्लस वाई प्लस जेड, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है, हमें यही तो निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना है। तो यहाँ देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तो दिया हुआ है, फिर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये वाला दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें नहीं पता है, ये पता चल जाए तो ये हम निकाल लेंगे। लेकिन ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला याद कीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या होता है 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो होता है। तो क्या है प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई प्लस कितना, ये कितना दिया है 19, यानी ये हो जाएगा आपका 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये इधर हम ले आए तो माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ये कितना दिया है 114 114, इससे हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आएगी वैल्यू? तो 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361 होता है, माइनस ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 2 2 228। 200 ये सब्सट्रैक्ट कीजिए, 11 में से 8 गया 3, और आपका ये 5 में से 2 गया 3, और ये 3 में से 2 गया 1, 133। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 133। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट क्या था? x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये क्या होगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक होगा पूरे का अंडर रूट। अब वैल्यूज पुट करनी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? 19, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमने अभी निकाला है 133 माइनस, सॉरी हाँ ये 133, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है? 114। तो हम अगर इसको सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा 13 में से 4 गया 9, और ये 19 आएगा, आएगा हमारा कितना आएगा? 19, और 19 का स्क्वायर है, अंडर रूट हटेगा तो क्या आएगा? 90। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसका इसकी वैल्यू क्या होगी? 19 हो जाएगी। दोस्तों आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 8 है, इफ 8x प्लस वाई टू द पावर क्यूब माइनस 27x माइनस वाई टू द पावर क्यूब divided by 5y minus x is equal to ax square plus bxy plus cy square, then the value of a plus b plus c is a plus b plus c की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ क्या है? यहाँ ये एक चीज देखिए, ये 8x प्लस वाई टू दी पावर क्यूब माइनस 27x माइनस वाई टू दी पावर क्यूब, यानी ये 2x प्लस वाई का पावर क्यूब है, और ये 3x माइनस वाई का पावर क्यूब है, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ रहा है। और हम ये जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है हमारा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, यही तो होता है। अब हम इस फॉर्म में इसको बिठा दें तो ये होगा हमारा 2x प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस वाई क्यूब, यही तो होगा। अब हम इसको क्या करें? एक्सपेंड किया है इस फॉर्म में, क्या ये फॉर्म में आगे हम इस फॉर्म में आगे इतने से पार्ट को एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा हम इसको अगर ये करें a क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या होगा? a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या होगा? 2x प्लस 2y माइनस 3x माइनस a माइनस बी है माइनस 3x, और ये प्लस 3y प्लस 3y। एक तो ये a माइनस बी ये होगा, और मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए क्या है? 2x प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 4x प्लस वाई का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर है, बी क्या है? बी हमारा है 3x माइनस वाई, यानी कि 3 3 के 9 x माइनस वाई का स्क्वायर, और प्लस ए बी
यानी कि प्लस ए बी यानी 2 इंटू 3 6 हुआ 6 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये। अब हम सॉल्व करें तो क्या है 2x है माइनस 3x और ये 2y 3y यानी 5y माइनस ये हो जाएगा हमारा 5y माइनस x। और इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x y इंटू 4 यानी 8xy 8x इंटू y। और इसको सॉल्व करें तो क्या इसको एक्सपेंड करें तो क्या होगा ये होगा प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18xy। और ये क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए ये क्या हो गया ये हो गया हमारा 5y माइनस x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर ये हो गया 13x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th क्वेश्चन। यहाँ कहता है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 12 देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज। तो देखिए हमारे पास दो कंडीशंस दी हुई है एक तो ये दूसरा इस्तेमाल करके हमको x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 निकालना है। तो पहला कंडीशन तो है हमारा x प्लस y इज इक्वल टू 1। ऐसा करें हमें x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 निकालना है तो हम इसी का इस्तेमाल करें तो क्या करें बोथ साइड स्क्वायर कर दें। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। ये हमारा कितना आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2xy। ठीक है। और अब फिर क्या करें इसमें हम फिर से स्क्वायर कर दें। फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यही तो होगा। और तब इस साइड में भी स्क्वायर करना पड़ जाएगा। इस साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यही होगा। और माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 यानी ये 4x इंटू 1। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि हमारा ये इतना आया हमें निकालना क्या था x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल। अब इसको हम इधर ले आए तो क्या होगा 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई। अब हमें इसकी वैल्यू ये है और निकाल ये किसमें किसी नंबर के फॉर्म में लाना है यानी अब हम इसका यूज करें तो ये क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है x इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू ये दिया है 12। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 12। तो आप यहां अगर देखें अगर इस चीज को देखें और इस चीज को यहां देखें तो यहां अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा तो किसके बराबर होगा 12 के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy यही तो होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये किसके बराबर है 12 के बराबर ये 12 के बराबर यानी ये हो गया हमारा 1 प्लस 2 इंटू 12 यानी कितना हो गया 25।
यही हमारा आंसर है। x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी 25। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 10वां क्वेश्चन है, कहता है इफ 2x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0, then the value of 4x to the power cube minus y to the power cube plus x square plus y square is what? तो देखिए क्या है कि इसका इस्तेमाल करके हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली हम अगर इसमें कुछ फैक्टर वैक्टर करके देखें तभी जाकर के x और y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। जो x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे उसको इसमें पुट करेंगे तब जाकर के इसकी वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, समझना जरूरी है अलजेब्रा के क्वेश्चंस को, और फॉर्मूले रटे होने चाहिए तभी जाकर के आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2x² है और हमें 2xy दिया है, ये y² दिया है, तो और फिर यहाँ एक 6x भी दिया हुआ है, यानी कि हम 2x² को, ये जो है 2x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2x² है और यहाँ xy है 2xy, यानी और ये y² है और एक माइनस ये प्लस 6x भी है, यानी ये x² को हम लिख सकते हैं x² प्लस y² और ये 2xy को यहाँ ला दें 2xy। तो एक तो फैक्टर ये हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी x इक्वल टू वाई हमारा बन सकता है। और दूसरा क्या है, x² एक लिया तो एक और x² बचा तो x², और फिर क्या करें 6x है और 9 है, तो यानी डेफिनेटली 9 यानी 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, और ये 6x है यानी कि 2, ए क्या है 1 और बी क्या है 3, ये क्या है 1x, सॉरी ये क्या है 1x, तो ये फैक्टर हो जाएगा ऐसा कुछ इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा x माइनस वाई का स्क्वायर, और ये क्या होगा x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आपको ये पता है x² प्लस y² या फिर आप यूं कहें a² प्लस b² इज इक्वल टू 0 है, यानी कि a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, ये होता है आइडेंटिटी है। तो यानी इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ हुआ कि x माइनस वाई, इससे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू वाई हो गया। और यहाँ से क्या पता चलता है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 3। जब x इक्वल टू माइनस 3 है और x इक्वल टू वाई है, तो इससे पता ये चला कि y भी माइनस 3 के बराबर हो गया। अब क्या है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो x और y की वैल्यू हमें पता चल गई, इसमें हम पुट कर दें। तो क्या निकालना है, 4x टू द पावर क्यूब माइनस y टू द पावर क्यूब प्लस x² इंटू y²। 4 x है माइनस 3 टू द पावर क्यूब माइनस y है माइनस 3 टू द पावर क्यूब और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया माइनस 3 का, यानी ये हमारा क्या आया 3 तिरके 9 तिरके 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 क्या हो जाएगा 27 इंटू 4, 7 चौके 28 के 8, कैरी आया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108, यानी 108 ये हो गया। ये 3 तिरके 9 तिरके 27 माइनस आया और ये माइनस और माइनस प्लस, ये 27 ये
ये क्या हो, ये दोनों प्लस हो जाए, 3 तिरके 9, 3 तिरके 9, 9 9 81, 81। अब इनको क्या कीजिए आप, तो ये क्या होगा, ये -108 होगा। तो अब क्या है, ये 7 और 1 8, और 8 और 2 10, 108। ये क्या हो जाएगा, 108 -108 प्लस 108, ये क्या हो गया हमारा, 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों हमारे सामने एक एग्जांपल है, ये यहाँ पे कह रहा है, इफ 11th एग्जांपल है, कहता है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 27 and x greater than y, then the value of x to the power cube minus y to the power cube is। तो x to the power cube minus y to the power cube निकालना है, और हमें दी हुई है वैल्यू किसकी, x प्लस वाई की दी हुई है और x y की दी हुई है। तो देखिए क्या है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, तो x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू 12। अगर हम x माइनस और एक्स वाई की भी वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई क्या है 27, अगर हम x माइनस वाई निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, उसको x टू द पावर क्यूब y टू द पावर क्यूब में पुट कर देंगे, वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए x प्लस वाई जो है 12 है, तो हम ये लिख सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4xy, ये तो होगा, फॉर्मूला ये तो होता है। अब x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 12, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 27, यानी ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर -4, x इंटू वाई की वैल्यू दी हुई है 27, तो ये क्या हो जाएगा, 12 बढ़िए 144, और ये 4 इंटू 27, ये कितना हो जाएगा 108, 108। सब्सट्रैक्ट कीजिए, 14 में से 8 गया 6, और ये कितना हो गया 36 हुआ। x माइनस वाई का स्क्वायर क्या है 36, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो x माइनस वाई की वैल्यू है 6, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 12 है, तो इससे हमारी x की वैल्यू क्या आई, 12 और 6 18, 18 बटे 2 यानी 9, x की वैल्यू आ गई 9। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 6, सॉरी y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 6, 9, और ये -6, 9 माइनस 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 3, इस इक्वेशन में पुट कर दें, हमें निकालना है x टू द पावर क्यूब माइनस y टू द पावर क्यूब। x है हमारा 9 माइनस y है हमारा 3, 9 81, और 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 9, और 8 9 72, 729 माइनस, और ये कितना हो गया 3 तिरका 9, तिरके 27, यानी ये कितना हो गया 70। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 70। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों 12th क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133 एंड एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 114 और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 216, then the value of x to the power cube plus y to the power cube plus z to the power cube is। तो देखिए क्या है हमारा, ये कुछ जो ये 3 चीजें दी हुई है और फाइंड आउट ये करना है। तो फॉर्मूला आपके लिए अलजेब्रा में याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूले अगर माइंड पे रहेंगे तो क्वेश्चन फटाफट निकल जाएंगे। तो एक फॉर्मूला होता है x टू द पावर क्यूब प्लस y टू द पावर क्यूब
प्लस जेड टू द पावर क्यू जेड टू द पावर क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, सॉरी ये तो ए लिख दिया मैंने यहाँ एक्स वाई जेड लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे ये बैठेगा, तो इस फॉर्मूले में आइए बिठाते हैं। तो यहाँ देखिए तो क्या क्या चीजें हैं, एक्स वाई जेड हमें पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हमें नहीं पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर ये भी हमें पता है, एक्स वाई जेड ये भी हमें पता है। तो हमें निकालना एक चीज क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए ये फॉर्मूले का भी खेल है, और क्या निकालना है ये डिसाइड करने का भी प्रैक्टिस से ही संभव है। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर ये आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है 2 xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो होता है। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है 133 प्लस 2 एक्स वाई जेड जेड एक्स कितनी है 114 इंटू 114, ये कितना आया 133 प्लस 4 दूनी 8 2 और 2, ये हो जाएगा 8 8 और 3 11 का 1, कैरी आया 1 3 3 6 और 1 2 361, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 361। तो ये किसका ये होता है, ये 19 का होता है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। यानी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब तो निकाल लेंगे, तो अब हम इसको मिटाते हैं। ये हमारा 19 आ गया, तो और हमें ये निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा x टू दी पावर क्यू प्लस y टू दी पावर क्यू प्लस z टू दी पावर क्यू इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस को कॉमन ले लें, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। और ये 3xyz इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस 3xyz, और अब ये x प्लस वाई प्लस जेड हमने अभी निकाला था 19, ये 19 हुआ। ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133 133 माइनस ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना है, ये है हमारा 114 और ये प्लस 3 इंटू एक्स वाई जेड क्या है 216, ये होगा हमारा 19। 133 से ये सब्सट्रैक्ट होगा कितना आएगा, ये होगा हमारा, ये होगा कितना होगा 13 में से 4 गया 9, और ये 2 में से 1 गया, ये 19, 19 इंटू 19, ये तो हमारा 361 था 361, और ये कितना हो जाएगा 6 के 18 के 1 8 हाथ में आया कैरी आया 1 3 और 1 4 और ये 3 6, तो 361 प्लस 648 ऐड कीजिए 8 और 1 9,
और 6 और 4 10 के 0, कैरी आया 1, 6 और 3 और 1 1 0 0 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, दो फॉर्मूले का यूज हुआ, एक तो इसका यूज हुआ, दूसरा इसको फाइंड आउट करने के लिए इसके फॉर्मूले को यूज किया हमने। तो ऐसे कुछ करके हम निकालेंगे आंसर। जो सवाल है देखिए, कहता है इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 देन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a to the power 4 plus 1/a to the power 4 is equal to what? And a to the power 8 plus 1/a to the power 8 is equal to what? तो यहाँ देखिए, ये प्रीवियस ईयर्स में ये काफी बार पूछे जाते हैं। तो इसको करते कैसे हैं? तो इसका एक ट्रिक याद रखेंगे, a प्लस 1/a इज इक्वल टू, सपोज ये है हमारा x। तो इसमें क्या है कि अगर ये हम इसको स्क्वायर करें, यानी हम स्क्वायर कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो अगर हमसे ये पूछिए a प्लस 1/a इज इक्वल टू वैल्यू दी हुई हो और कहा जाए कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा, तो इसकी वैल्यू सिंपल होती है, ये जो वैल्यू दी हुई है x, इसका स्क्वायर माइनस 2। सिमिलरली हमसे फिर कहा जाए कि फिर हमने इसको स्क्वायर के ये पूछा जाए a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 पूछा जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वही चीज तो है, प्लस से प्लस ही है, बस स्क्वायर हो गया है। यानी ये जो चीज है इसको, यानी ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम मान ले y, अगर ये हमारा y है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर और माइनस 2। सिमिलरली अगर ये टू द पावर 8 हो गया, फिर से स्क्वायर हो गया, यानी ये हो गया a टू द पावर 8 प्लस 1/a टू द पावर 8 की वैल्यू पूछे, तो इसको अगर हम z मान लें, इसको अगर हम क्या मान लें, z मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 2। ऐसे होता है ये। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ पे है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3। हमें फाइंड आउट क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 9 माइनस 2, यानी ये कितना हो गया 7। और अगर हमें ये पूछा जाता a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4, तो हम क्या करते, एग्जाम में जैसे ऐसा दिया रहेगा a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे इसको निकाल लेंगे। तो ये क्या आ रहा है 7, अब ये भी 7 है और ये क्या है, प्लस से प्लस ये तो हो रहा है, तो हम ये इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हो गया 49 माइनस 2, यानी 47। सिमिलरली हमसे अगर डायरेक्ट अगर हमसे ये कहा जाए a टू द पावर 8 प्लस 1/a टू द पावर 8, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम ये निकाल लेंगे स्क्वायर, उसके बाद a टू द पावर 4 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद a टू द पावर 8 निकालेंगे, यानी ये 47 का स्क्वायर माइनस 2। ये हमारी वैल्यूज कुछ यूं आएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, a प्लस 1/a इज इक्वल टू, अगर हमारा x है तो a स्क्वायर प्लस 1/x a स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2। अब ये कैसे होगा, तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला कैसे, आप a प्लस 1/a का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, और ये क्या है, इसको अगर हमने मान लिया x, a प्लस 1/x, a को हमने x मान लिया, तो ये x स्क्वायर हो गया,
ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी क्या है 1 अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस ए से ये एक कैंसिल हो गया, 2 इधर चला जाएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसी चीज को हमने क्या कर लिया, y मान लिया, y मान लिया, फिर स्क्वायर करेंगे तो a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4 आ जाएगा। फिर जो आएगा उसको अगर हम z मान लेंगे, फिर उसको स्क्वायर करेंगे तो a टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 8 आ जाएगा। इसी में दूसरा टाइप हम देखते हैं। इसी में दूसरा टाइप अगर आपसे कुछ यूं पूछा जाए, ये a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3 है, पहले तो प्लस था, हम क्या करते हैं यहाँ पे ये माइनस करते हैं, a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ऑल दीज 3। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको भी समझ लीजिए, बिल्कुल एज इट इज है वैसा ही है, थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि a प्लस 1 अपॉन a था और इसको हमने x माना था, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर को क्या माना था, क्या क्या वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहाँ क्या था, स्क्वायर हुआ है, स्क्वायर हुआ है और प्लस से प्लस आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू एक्स, देन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए स्क्वायर तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी डबल हो रहा है, लेकिन ये क्या है, माइनस से यहाँ क्या है प्लस में आ रहे हैं, हम माइनस से प्लस में आ रहे हैं। ये माइनस 1 अपॉन ए से हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर होता था एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब इसको हम अगर y मान लें तो फिर क्या करेंगे आगे, फिर अगर हमें a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4 फाइंड आउट करना है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ डबल तो हो रहा है, स्क्वायर तो हो रहा है, लेकिन प्लस से प्लस आ रहे हैं, प्लस से प्लस आ रहे थे तो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 था, माइनस करते थे, यानी ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। आपका ध्यान, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू एक्स, देन a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। क्योंकि जब पहला निकालेंगे तो माइनस से प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो रहा है, और यहाँ जब दूसरी बार आएंगे तो प्लस से प्लस में ही तो आ रहे हैं, स्क्वायर भले हो रहा है लेकिन साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो एज इट इज पहले जैसा रहेगा, यानी ये माइनस 2। फिर उसी प्रकार a टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 8 करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम z मान लें तो z स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि प्लस से हम प्लस की ओर जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसकी वैल्यू बिल्कुल एज इट इज इसमें बिठा दीजिए, इसकी वैल्यू है a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, आपको बताया था माइनस से प्लस जा रहे हैं, डबल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 9 प्लस 2 कितना हुआ 11। अब हमको निकालना है a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा प्लस से प्लस जा रहे हैं, भले ही डबल हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, प्लस से प्लस जा रहे हैं, तो क्या होगा 11 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 121 माइनस 2, यानी कितना हो गया 119। फिर उसके बाद अगर हमको निकालना है a टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 8, तो क्या होगा, ये फिर प्लस से प्लस आ रहे हैं, स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन साइन प्लस से प्लस आ रहे हैं, तो यानी 119 का स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा इसका कंसेप्ट है। अब हम क्यूब वाले देखेंगे।
हमारे सामने क्वेश्चन है, ये कहता है इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6 देन x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन x टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। और दूसरा क्वेश्चन है इफ x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6 देन x टू द पावर क्यूब माइनस 1 अपॉन x टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। ये सवाल एसएससी में, अदर एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अलजेब्रा का ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम मान लिया कि ये जो है ये a है। तो अगर हम इसको क्यूब करें तो x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब, और ये हो गया हमारा a टू द पावर क्यूब, यानी ये होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3a इंटू b और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a प्लस, यही तो होता है फॉर्मूला। ये इक्वल टू होगा a टू द पावर क्यूब। तो x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन x टू द पावर क्यूब प्लस 3, और ये क्या हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर क्यूब, और ये क्या हुआ x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू a टू द पावर क्यूब माइनस 3, और x प्लस 1 अपॉन एक्स को हमने a माना है तो ये 3a हो गया। यानी क्या आया हमारा x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब क्या हो जाएगा a टू द पावर क्यूब माइनस 3। यानी अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a हो तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें लिख सकते हैं इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a देन, अगर देन x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू a टू द पावर क्यूब माइनस 3। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 है। तो x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब, ये क्या हो जाएगा a टू द पावर क्यूब माइनस 3a। ठीक है, यानी 6 के 36 और 36 छके 6 और 6 3 18 216 और 36 के 18, कितना आया 198। ये हमारा आंसर हो जाएगा 198। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 देन x टू द पावर क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब। अब यहां पर क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसको हमने मान लिया a, और फिर अगर हम क्यूब करें तो x माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू a टू द पावर क्यूब। ये हुआ हमारा। अब हम इसको एक्सपेंड करें तो ये होगा x टू द पावर क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab 3a इंटू b इंटू a माइनस b, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स, यही तो फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू a टू द पावर क्यूब। अब ये क्या होगा x टू द पावर क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू a टू द पावर क्यूब, बाकी को हम इधर ले आए तो
x और x कैंसिल आउट हो गए और x माइनस 1/x को हमने यहाँ पर a मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा +3a। यानी एक चीज, अब ये क्या हो गया x³ माइनस 1/x टू द पावर क्यूब क्या आया a टू द पावर क्यूब +3a। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं देन x to the power cube minus 1/x to the power cube is equal to a to the power cube plus 3a। तो आपने एक चीज पैटर्न नोट कर लिया होगा, वहां पर भी ऐसे ही था। x पहले पिछले वाले में स्क्वायर वाले में याद कीजिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू a था, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या था a स्क्वायर माइनस 2। और यहाँ पर क्या है x टू द पावर क्यूब प्लस 1/x टू द पावर क्यूब, प्लस से प्लस में है तो भी यहाँ पे वैसे ही है a टू द पावर क्यूब -3। लेकिन वही अगर x माइनस 1/x हो और माइनस से माइनस अगर हम आए x टू द पावर क्यूब माइनस 1/x टू द पावर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी a टू द पावर क्यूब +3a। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर दिया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6 दिया है, तो x टू द पावर क्यूब माइनस 1/x टू द पावर क्यूब क्या होगा 6a टू द पावर क्यूब +3a, यानी 6 into 3। ये हमारा आया था 216 और ये 18, कितना हो जाएगा 6 6 12 13 14 और ये 3 234। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये इस रिजल्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे। इस रिजल्ट को बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू a हो तो x टू द पावर क्यूब प्लस 1/x टू द पावर क्यूब लिखना, और इफ x माइनस 1/x हो तो x टू द पावर क्यूब प्लस माइनस 1/x टू द पावर क्यूब क्या होता है, इतना होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 then what will be the value of x to the power cube minus 1/x to the power cube। तो देखिए आपको मैंने एक चीज बताया था कि अगर x माइनस 1/x, आप वीडियो देख लीजिएगा राघव मैथ्स में, जस्ट पिछला वाला वीडियो है, इज इक्वल टू a है, तो देन x to the power cube minus 1/x to the power cube, ये क्या होता है, ये होता है a to the power cube +3, ये होता है। और अगर यहाँ पर ऐसा हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, देन x to the power cube प्लस 1/x to the power cube निकालना हो तो ये होता है a to the power cube -3a। इसको हमने डिराइव भी किया था, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू अगर a है तो x टू द पावर क्यूब माइनस 1/x टू द पावर क्यूब की वैल्यू क्या होगी a टू द पावर क्यूब +3। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि x माइनस 1/x क्या है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 है, यानी a की वैल्यू क्या है, यही तो a है, a की वैल्यू है 3 प्लस 2√2। तो इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा x टू द पावर क्यूब माइनस 1/x टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू a टू द पावर क्यूब +3a, और a है हमारा 3 प्लस 2√2, इसका पावर क्यूब +3a, यानी +3 इंटू ये क्या है 3 प्लस 2, 3 प्लस 2√2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो
आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab इंटू a प्लस बी यानी 3 प्लस 2√2, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 तिरके 9 और प्लस 3 दूनी 6। अब ये 3 तिरके 9 तिरके 27, ये हुआ 27 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 16 16√2। ये क्या होगा, 3 तिरके 9 दूनी 18 18√2, 18√2 ये टोटल हो गया 18√2। 18√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 18 23 54, 54√2, और ये क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 2, 18 दूनी 36, और ये √2 और √2 2 हो जाएगा, यानी 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हुआ गया 72, और ये क्या है 9 प्लस 6√2। अब ये ऐड कर लीजिए 27, ये 72 प्लस 9 हो गया हमारा 81, 81 प्लस 27, 81 प्लस 27 हुआ हमारा 108 प्लस 6√2 प्लस 16√2, 22√2, 22√2 प्लस 54√2, ये हो गया 4 और 2 6 और 5 और 2 7, 76√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अगर फॉर्मूला आपको याद है तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। हमने एग्जांपल है, ध्यान दे करके देखिएगा, एसएससी में ऐसा पूछे जाते हैं मेंस में। इससे पहले हमने किया था इफ x plus 1 upon x is equal to 5 then find out x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4, या x to the power 4 minus 1 upon x to the power 4, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे। या फिर x plus 1 upon x is equal to 5 then x to the power cube plus 1 upon x to the power cube, ये क्या होगा। लेकिन अभी हमने कुछ ये हम दूसरा टाइप देखेंगे। If x plus 1 upon x is equal to 5 then x to the power 5 plus 1 upon x to the power 5 is equal to what, और कहता है if x minus 1 upon x is equal to 5 then x to the power 5 minus 1 upon x to the power 5 जो है ये क्या होगा। तो आइए हम करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम दूसरे वाले को करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिजल्ट हमने पिछले वीडियोस में हमने डाल रखे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। x plus 1 upon x is equal to a then x square plus 1 upon x square, प्लस से प्लस है तो क्या है a स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है, और ये x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ये प्लस हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2 होता है। उसी प्रकार अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स हो इज इक्वल टू a देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो अगर माइनस था तो माइनस से माइनस क्या होगा माइनस 2 होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए अगर x टू द पावर क्यूब माइनस ये x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन x टू द पावर क्यूब, अगर x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a है तो x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन x टू द पावर क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3a। ये हमने लास्ट के वीडियोस आप देखेंगे राघव मैथ्स में, उसमें हमने इसको डिराइव किया है। इस रिजल्ट को याद रखने से क्या है कि आगे के जो डेरिवेशंस हैं वो बहुत इजीली हो जाते हैं। आगे के क्वेश्चंस, आगे के फॉर्मूले हमें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्यूब वाले और स्क्वायर वाले आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a है तो x टू द पावर क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a प्लस हो जाता है। इसको दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखते हैं, इसके बाद हम ये दूसरा।
तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 देन x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 क्या होगा। तो देखिए x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 लाना है तो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लें और x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब निकाल लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर। तो देखिए आपको एक चीज पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 5 है, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 25 में से 2 गया, कितना आया, ये हमारा आया 23। और x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब, ये क्या होता है, ये हमको पता है a टू द पावर क्यूब माइनस 3, यही होता है। तो a की वैल्यू 5 है तो यानी 5 टू द पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 5, यानी ये क्या होगा 125 माइनस 15, तो कितना हो गया 110। तो हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्या है इन दोनों की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 23, सॉरी 23 और इसकी वैल्यू क्या है, x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब की वैल्यू क्या है 110, 110। अब क्या है कि हमने यहाँ पे रख दिया और इसको हम मिटा देते हैं। तो अब क्या है कि हमें लाना है x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो x टू द पावर क्यूब और x टू द पावर 5, तो आप जानते हैं जब बेस सेम हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर क्यूब, तो ये आपको घातांक और करनी घातांक में आपने ये देखा होगा, पावर एंड इंडिसेस में ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं पावर, यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर क्यूब, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर क्यूब प्लस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब और ये प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई कीजिए, 23 मल्टीप्लाइड बाई 110, तो आप 23 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 2300 और 23 को फिर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 230, यानी कि 2300 प्लस 230 कितना हो गया 2530 हो गया, ये 2530 हो गया। अब आप यहाँ देखें तो ये क्या है x टू द पावर 5 और ये क्या है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स टू द पावर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2530। अब आप ये देखें हमें तो ये निकालना था और ये भी दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो हमें 5 ऑलरेडी दी हुई है, यानी x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2530 माइनस ये x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 5 यानी 25, यही हमारा आंसर। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पे एक सवाल है, इफ x plus 1 upon x is equal to under root 13 then what will be value of x to the power 5 minus 1 upon x to the power 5। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है एसएससी मेंस में पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए देखिए ऐसा है कि आपसे आपसे मैं एक चीज बताऊं कि x टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 निकालना है और दिया क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स। देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है और हमें निकालना है x टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। तो हम अगर कुछ ऐसा निकाल लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लें और
एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब निकाल लें और मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो आप निकाल लेंगे, कैसे? तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 13 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? सीधे हमने ये फॉर्मूला आपको ये बता रखा था, आप लास्ट के 4 वीडियोस देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2। ये क्या है? अंडर रूट 13। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 2, यानी ये क्या हो गया? 13 माइनस 2 यानी 11। तो इसकी वैल्यू तो 11 आ गई, हमें ये पता चल गई। लेकिन हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि आप ये देखिए x टू द पावर क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स हमें पता हो तब निकाल सकते हैं x टू द पावर क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब। उसका फॉर्मूला ये होता है। तो हम इसके लिए क्या करें? x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, हम x माइनस 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट हम करते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये कैसे हम निकालेंगे? इसको निकालने का यही तरीका है, x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालने का यही एकमात्र तरीका है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और हम यूज कर ले x प्लस 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर का माइनस 4 इंटू ए बी। ये तो फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, और ये x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है? अंडर रूट 13। तो ये हो गया अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 4। अंडर रूट 13 का स्क्वायर क्या हो गया? 13 माइनस 4। 13 माइनस 4 कितना हुआ? 9 हुआ। तो ये क्या होगा? x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो इससे x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब हमको x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता चल गई 3। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई 3। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, तो x टू द पावर क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब क्या होगा? a टू द पावर क्यूब प्लस 3a। ये क्या है? ये फॉर्मूले पे आता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a टू द पावर क्यूब प्लस 3a, और a हमारा क्या है? हमने 3 निकाला था अभी जस्ट, x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स यानी कि 3 टू द पावर क्यूब, ये क्या? x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या है? 3 है। ठीक है, तो 3 को ही a माना है, तो 3 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या है? ये भी 3 हो जाएगा। तो 3 तिरके 9 तिरके 27 प्लस 3 तिरके 9, ये क्या हो गया? 36 हो गया। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई a टू द पावर क्यूब प्लस 3a, ये 36 आ गई, यानी इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी 11, हमने फाइंड आउट की थी। और इसकी वैल्यू क्या हो गई? एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 36 आ गई। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करें? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स टू द पावर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। तो दोनों का बेस समान है, तो आपने सर्ड्स में पढ़ा होगा कि ये पावर ऐड हो जाते हैं, यानी क्या होगा? एक्स टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, यानी एक्स टू द पावर 2 प्लस 3 यानी 5, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर प्लस ये हो गया हमारा एक्स टू द पावर क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब,
और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -1 ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे x⁵ इज इक्वल टू ये कितना हुआ 11 मल्टीप्लाइड बाई 36। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 इंटू 11 6 3 और ये 6 3 यानी 6 6 3 9 396 ये हमारा आया 396। तो अब आप यहाँ देखें तो ये क्या हुआ x⁵ और ये क्या हो गया -1/x⁵, ठीक है, प्लस ये क्या होगा ये कैंसिल आउट होगा तो ये x बचेगा x और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/x बचेगा इज इक्वल टू 396। तो x⁵ -1/x⁵ की वैल्यू क्या हो जाएगी ये x - 1/x इधर लाएंगे तो x - 1/x की वैल्यू क्या है हमने 3 निकाली थी x - 1/x की वैल्यू यानी 396 माइनस 3 ये कितना हो गया 390 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको ये बेसिक ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ये आप याद रखेंगे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। बस स्क्वायर का याद रखिए और क्यूब का याद रखिए, साइन का बस ध्यान रखिए, प्लस और प्लस होता है माइनस माइनस होता है तो क्या होता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाएगा। हमारे चैनल राघव मैथ्स को आप सब्सक्राइब करें, अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, कहता है इफ x - 1/x is equal to 3 then find out the value of x⁵ minus 1/x⁵। तो देखिए x⁵ माइनस 1/x⁵ निकालना है तो हम कुछ ऐसा करें कि हम निकाल लें x³ माइनस 1/x³ और x³ प्लस 1/x³ और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस में आ जाएगा x⁵ माइनस 1/x⁵ हमें मिल जाएगा। x³ माइनस 1/x³ निकल आएगा, क्यों x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है तो x³ माइनस 1/x³ क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a³ प्लस 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये फॉर्मूला पे प्लस हो जाता है a³ प्लस 3 है तो a की वैल्यू क्या है 3 है तो यानी ये कितना हो गया ये हो गया 3³ प्लस 3 इंटू ए, 3 के 27 सॉरी 3 के 27 और 3 के 9 27 प्लस 9 कितना हो गया ये 36। इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³ और यहाँ x माइनस 1/x है तो x माइनस 1/x है तो इसको अगर हम x प्लस 1/x में कन्वर्ट कर दें x प्लस 1/x निकाल दें तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये इसको निकालना है x प्लस 1/x इसका यूज करके तो कैसे निकलेगा तो इसको निकालने के लिए क्या है कि x प्लस 1/x का स्क्वायर अगर हम निकालें तो ये क्या होगा x माइनस 1/x का स्क्वायर और प्लस 4ab a और b की वैल्यू तो यहाँ पर आपकी 1 हो जाएगी यानी 4 हो जाएगा, यही तो होगा x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 4 क्यों क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 आएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 आएगा, प्लस 4 से माइनस 2 जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, दोनों LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है तो यानी ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 यानी ये 9 प्लस 4 यानी कितना आया 13 आया। तो x माइनस x प्लस 1/x क्या हो जाएगा x प्लस 1/x क्या हो जाएगा ये स्क्वायर में है तो ये √13 ये हो गया √13। तो हमें दोनों वैल्यू पता चल गई। क्या क्या पता चल गया
हमें इसकी वैल्यू भी पता चल गई, इसकी वैल्यू भी पता चल गई, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू हमारी हो गई एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हमने 36 निकाली मल्टीप्लाइड बाई, और एक्स ये सॉरी ये तो हमने इसकी निकाल ली। अब हम x प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो x टू द पावर क्यूब, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो x टू द पावर क्यूब प्लस 1/x टू द पावर क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे a क्यूब माइनस 3 यानी a कितना है 13, यानी 13 टू द पावर क्यूब माइनस 3a यानी अंडर रूट 13। अब हम इसको निकालें, इस थोड़ा हम मिटा दें इधर, तो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस 1/x टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू होगा 13 का क्यूब है तो यानी 13 अंडर रूट 13, और ये क्या हो गया माइनस 3 अंडर रूट 13। अब ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 13 अंडर रूट 13 में 3 अंडर रूट 13 जाएगा तो बचेगा 10 अंडर रूट 13। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या हो गई 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 अंडर रूट 13। तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अब हम क्या करें, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये x टू द पावर 6 और माइनस x टू द पावर क्यूब अपॉन x टू द पावर क्यूब, और इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x टू द पावर क्यूब अपॉन x टू द पावर क्यूब, और ये माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 6, और ये क्या हो गया ये 360 अंडर रूट 13 हो गया। तो ये हो गया x टू द पावर 6, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, -1 +1 ये आपस में खत्म हो जाएंगे, तो x टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई 360 अंडर रूट 13। ये हमारा आंसर